प्रॉपर्टी देखें, पीछे सारा प्रॉपर्टी देखें, उसमें एक प्रॉपर्टी छूट गया था जो नहीं हो सकता है बताना था। तो एक उसमें एक नहीं होने वाला केस था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, मतलब कि पीछे बताए थे कि अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होता है, मतलब वह संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। दूसरा केस ये था कि हम जीरो वाला बताए थे, यानी कि इसमें तो जीरो वाला हम बताए हैं, लेकिन जीरो वाला में क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, इकाई अंक 0 आता है, तो उसमें 0 की जो संख्या होगी वह एक सम संख्या होगी। सम संख्या मतलब नंबर ऑफ 0 एक सम होगा, विषम नहीं हो सकता। जैसे 10 का स्क्वायर करते हैं तब 100 होता है, लेकिन यही 100 का स्क्वायर करते हैं तो 4 में 0। मतलब देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी 0 की संख्या 2 है, यहाँ 0 की संख्या 4 है, मतलब कि जो भी यहाँ पे 0 की संख्या आ रही है एक सम संख्या आ रहा है। ये अगर ऐसा किसी भी केस में, जैसे हम देखते हैं कि अगर 0 की संख्या विषम होता है तो वह एक पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं कि 1000 एग्जाम्पल में लेते हैं, तो यहाँ पे 0 की संख्या कितना है, 3 है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ रहा है कि जिसके इकाई अंक अगर 0 हो जाते हैं तो उसमें 0 की जो संख्या है एक सम संख्या में होगा, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस चीज में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे 10 का ये 1000 देखे तो 1000 कितना है, 10 का क्यूब है 1000, मतलब नंबर ऑफ 0 कितना, 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी ये बच गया था, क्या नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे कि 1 से लेके 1000 तक के वर्ग को 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 एक मेथड जानेंगे, उस पर सारा कुछ बना, सिर्फ एक मेथड। कई तरीका जानने की कोई जरूरत नहीं, बताएंगे कई तरीका, लेकिन सारा कुछ बनेगा एक ही तरीका पर डिपेंडेंट हो। ऐसे और भी तरीका, कई तरीका इसमें होते हैं, लेकिन एक तरीका आप जानिए जिसे बोलते हैं बेस मेथड। ये है बेस मेथड। बेस मेथड मतलब कि आधार। आधार तो बेस मेथड में हम क्या देख पाते हैं कि कोई भी संख्या के एक आधार मान के चलना। जैसे हम लॉगरिथम कोई अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, जैसे लॉगरिथम हम लिखते हैं log 10, ऐसा बेस में लिखते हैं, फिर 20 लिखते हैं, 100 लिखते हैं, log 10 का बेस मानते हुए 1000 का मान क्या हो। तो इस तरह से एक बेस आधार मान के चलते हैं, मतलब इसका आधार क्या होगा, 10 आधार हो। उसी तरह से इसमें बेस हम लोग मान के चलते हैं, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, जिसका भी संख्या मानना होगा उसके नजदीक का हम लोग बेस मान के चलते हैं। जैसे एक सबसे सिंपल रूल हम आपको बता दें कि बेस में क्या करना है एक्चुअली। जैसे हम मान के चलते हैं 10 का बेस, हम अभी क्या मान के चलते हैं, 10 का बेस। 10 का बेस वाले मेथड से कैसे सॉल्व कर पाएंगे कि 10 के बेस वाले में कि मान के चलते हैं हमको निकालना है 12 का। सबसे सिंपल एग्जांपल लेकर चलते, सबसे साधारण से, क्योंकि आप लोग को पता है कि 12 का 144 होता है। अब इस वाले मेथड से अगर सही हो पाता है मतलब आगे भी सही होगा। तो देख पाते हैं क्या कि अगर 10 का बेस माने हैं तो हमको देखना यहाँ पे है कि किसका निकालना है, 12 का। तो ये 10 से कितना ज्यादा है, तो आप देख पा रहे हैं 10 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। तो सबसे पहला काम क्या है, जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर, मतलब कितना, 2 का स्क्वायर।
दूसरा काम है जितना ज्यादा है या 10 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसमें और 2 जोड़ देंगे तो 12 2 14, बस 114। उसी तरह से 13 में हम देखते हैं, 13 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 10 का बेस हम मान रहे हैं, 10 का बेस अगर हम मान रहे हैं तो 10 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 10 से 3 ज्यादा मतलब 3 का स्क्वायर 9। अब देखना है कि 10 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो 13 में और 3 जोड़ देंगे मतलब कितना, 16, यानी कि 100। इसी तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, 16 का भी निकाल सकते हैं। सर 16 निकालेंगे तो क्या होगा, तो 16 का कितना, 10 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो सर 36 हो जाता है। अभी तक तो हमको एक ही डिजिट आ रहा था तो आसानी से लिख पा रहे, तो कोई गड़बड़ाने की जरूरत है। 36 का 6 लिखेंगे, हमारे जो कैरी आया मतलब कि बचा हुआ भाग है वह कितना आया, 3। अब इस 16 जो है 10 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 16 6 22, और 22 में 3 बचा हुआ था, 22 और 3 यानी कि 25, 200। इस तरह से देखें कि अगर 10 का बेस माने तब 12 का, 13 का, 14 का, 15, 16 किसी का भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि अब चाहे 10 का मान कर हम कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आसान होगा कि अगर 22 कह दें तो हम 10 का ना मान के 20 का भी मान सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि 20 का बेस अगर मानते हैं तो 22 का क्या होगा, 21 का क्या होगा। तो हम लोग यहाँ से अब क्या मानेंगे कि बेस जो अब मानेंगे कितना का मानेंगे, 20 का मानेंगे, बेस 20 का, जिसमें 21 का निकाल कर देखते हैं। 21 का अगर निकालते हैं तो 21 का 20 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 1 का स्क्वायर 1, और दूसरा चीज देखते हैं 1 ज्यादा, यानी कि अब 21 में 1 और जोड़ देंगे मतलब कितना, 22। अब दिमाग में हो गया कि अगर 22 लिखते हैं तब यहाँ पे 221 हो जाता है, और हमको पता है कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अब दिमाग तो आपको ध्यान देना है कि हाँ बेस किसका माने हैं, हम 20 का माने हैं। पीछे वाले में हम 10 का माने थे तो उसमें 1 से अगर गुना करेंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 20 वाले में तो मानना, क्योंकि 20 का बेस माने हैं तो 2 का है तो 22 दूना 44, यानी कि 44, 400। उसी तरह से 22 का हम निकालेंगे, 22 का निकालेंगे तो 2 ज्यादा है मतलब कितना, 4, 22 में 2 और जोड़ेंगे तो कितना, 24, 24 दूना मतलब 424, 22 का हो गया। अब इसी मेथड पर सर ऐसा कर सकते हैं, हम 19 का भी बना सकते हैं, 18 के भी बना सकते हैं, 17 के भी बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए 19 का अगर करते हैं तो 20 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1। अब दूसरा चीज देखते हैं 20 से कितना कम है, 1 कम है, तो 19 में और 1 मतलब कितना, 18। लेकिन 1 कम करना रह गया है, क्योंकि हम लोग बेस किसका मान के चले हैं, 20 का, तो इसमें कितना है 2, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना, 36। अब यहाँ पे 36 यानी कि 361। उसी तरह से 18 का देख लेते हैं। 18 का करते हैं तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। 20 से कितना कम है, 2 कम, तो 18 में 2 कम और कर देंगे कितना, 16। अब बेस 2 का माने हैं मतलब 20 का, तो कितना, 16 दूनी 32 मतलब 324। ये हो गया हमारा 20 का बेस। अब इसी तरह से 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का,
किसी का भी आप बेस मान करके सारे नंबर का 1 से 100 तक के आप निकाल सकते हैं। अब सवाल उठता है 100 के बाद कैसे निकालेंगे, 200 के बाद कैसे निकालेंगे, 300 के बाद कैसे निकालेंगे, 400 के बाद कैसे निकालेंगे। तो जिस तरह से हम लोग 10, 20, 30, 40 और 50 में रूल अप्लाई कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे 1000, 2000, 3000 जहां तक चले जाए। जैसे अब हम लोग डायरेक्ट मान के चलते हैं 10 का बेस। आप किसी भी नंबर पर ट्रायल ले सकते हैं, आप कीजिए। अगर कहीं पे आपको गलत लगता है या फिर रूल लगता है कि गलत है, हम गलत बता रहे हैं, तो आप कोई नंबर आप चेक करके देखिए कि हाँ ये चीज अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं आपसे हो रहा है तो आप कमेंट लिखिए, कमेंट्स में आप कोई नंबर दीजिए जिसका निकालने बोलिए, वो चीज आप निकाल पाइएगा। ऐसा नंबर आप मत ढूंढिए। और एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि वो नंबर वही देते हैं जिससे जल्दी वर्ग निकाला जा सके। फिर भी हम सारे रूल को समझ लेना ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग देखते हैं बेस मान के चलते हैं 100 का, बेस हम लोग मान के चलते हैं 100 का। अब 100 का अगर हम बेस मान के चलते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले 101 निकालते हैं। 101 निकालेंगे तो 100 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 101 का निकाल के देखते हैं। अब बेस हम लोग माने हैं 100 का, 100 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 1 का स्क्वायर करेंगे। अब एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि पहले हम 10 का, 20 का, 30 का बेस अगर मान के चल रहे थे तो देख पा रहे थे कि जो भी हम बेस माने थे उसमें जीरो की संख्या क्या हो रही थी, 2 डिजिट था, सॉरी सिंगल था। अब यहाँ पे डबल डिजिट हो गया, जीरो की संख्या 2 हो गई। यानी कि अब तो पहले जो हम लोग मान रहे थे इकाई दहाई तक मान रहे थे, क्योंकि 10 का मान रहे थे, 20 का मान रहे थे, 30 का मान रहे थे, 40 का मान रहे थे। यानी कि यहाँ पे देख रहे होंगे इकाई दहाई, मतलब कि 10 का इकाई दहाई, इकाई दहाई, तो सिर्फ एक प्लेस हमको कवर करना था, यानी कि इकाई तक कहीं कवर करना था। लेकिन अब देख पा रहे होंगे इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब कि 3 अंक तक के। तब 1 का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 1 ही हो पाता है ना। हमको 2 डिजिट मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0 बिठा। अगर नहीं होता है, नहीं आ पाता है 2 डिजिट, तब देखेंगे आगे आएगा भी। अभी कितना ज्यादा है 100 से, 1 ज्यादा है तो 101 में और 1 जोड़ देंगे तब 102, यहाँ से 102 लिख दिए, बस इसका निकल गया। अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं 102 का, 102 का करेंगे तो 2 दूना 4, और क्योंकि 100 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायर 4, और 100 से 2 ज्यादा है मतलब 2 और जोड़ देंगे तो 104, यानी कि अब हो गया कितना, सॉरी यहाँ पे 1 0 पुट करेंगे क्योंकि 100 प्लेस मेंटेन करना है इसलिए करेंगे। अब तीसरा चीज यहाँ और देखते हैं कितना, 99 देखते हैं, 99 तो 100 के बेस से कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। 100 का प्लेस मेंटेन करने के लिए 1 0 पुट करेंगे। अभी 100 से कितना कम, 1 कम, तो 99 में 1 का और कम करेंगे तो कितना, 98, यानी कि इसका 99 का वर्ग करने पर 9801। अब ऐसा दिमाग में आप चलते चलिएगा कि पीछे वाला रूल जो भी बताया प्रॉपर्टीज में आप चेक कर सकते हैं बड़े बड़े नंबर में कि सर ऐसा है कि सम का स्क्वायर करने पर सम संख्या बन रहा है, विषम का स्क्वायर करने पर विषम संख्या बन रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे 101 एक विषम संख्या है, इसका स्क्वायर भी किए तो एक विषम बना। आप देख पा रहे होंगे 102 एक सम संख्या है तो इसका स्क्वायर करने पर सम संख्या बना। और दूसरा चीज आप देख पा रहे होंगे 2 और 2 डिजिटल सम 4 हो पा रहा, इसका भी 4 4 8 और 1 9 हो रहा। तो आप देख रहे थे 1 4 7 और 9 हो रहा था डिजिटल सम। दूसरा चीज और प्रॉपर्टी देख पा रहे होंगे कि जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका दहाई का अंक सम होता है, विषम सिर्फ किसका होता है, जब उसका इकाई अंक से होता है। तो आप देख पा रहे होंगे 1 है, इसका दहाई का अंक 0 है, इसका दहाई का अंक 0 है। अब देखते हैं आगे में इस वाले, आगे देखते हैं हम करके देखते हैं ऐसा नंबर
यहां से देखते हैं हम 108 का 108 का करते हैं तो 100 से कितना ज्यादा 8 है। 8 ज्यादा मतलब कितना 8 64। हमको तो दोनों प्लेस हो गया, हम तो अब जीरो बैठाना नहीं है। अब क्या करेंगे 108 में 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है तो मतलब इसमें 8 और जोड़ देंगे तो 116। अब इसका बन 11664। इसी तरह से हम लोग 100 का बेस माने हैं तो यहां से और हम लोग क्या मानेंगे 200 का भी बेस मान सकते 200 का बेस मान सकते हैं। मतलब देखते हैं 200 का बेस 200 का अगर हम लोग बेस मानते हैं तो हम लोग क्या कर पाते हैं कि अब देखते हैं 201 का निकाल के देखते हैं 200 से कितना ज्यादा 1 ज्यादा 1 का स्क्वायर 1 और मेंटेन करने के लिए 0। अब 201 से कितना ज्यादा है 201 कितना ज्यादा है 200 से 1 ज्यादा है तो 202। अब 202 कर दिए तो यहां से तो आंसर होगा नहीं। अब यहां से हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 0 और 2 दूना 4 मतलब कि देख पा रहे होंगे कि 40 40 1 ये हो रहा है हमारा। अब देख पा रहे होंगे कि कहीं से भी आप कैलकुलेट करके देखिए वही आंसर आने वाला है। अब 203 का करके देखते हैं 203 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 0 बैठाएंगे क्योंकि 3 ज्यादा है 200 से। अब 203 में 3 और जोड़ेंगे 206 206 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग 200 का बेस माने जैसे 20 का बेस माने थे उसे 2 से गुना कर रहे थे। अब यहाँ 200 का बेस माने थे 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12 पूरा हो जाएगा और 2 दूना 4 यानी कि 412। ये हमारा नंबर ये हमारा क्लियर हो गया। यानी कि 200 300 400 500 600 किसी का भी आप वर्ग मान किसी भी संख्या का आप यहाँ से 200 300 400 500 600 700 800 किसी भी संख्या का आप वर्ग यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये हुआ मेन कॉन्सेप्ट वाले मेथड। अब जैसे एक बार देख लेते हैं कि सर ऐसा 1000 में अप्लाई होगा क्या तो 1000 का बेस मान के चलते हैं। अगर हम लोग 1000 का बेस मान के चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हम लोग निकालते हैं 1004 का 1004 का 1004। अब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16। अब देख रहे होंगे पहले 2 डिजिट 2 प्लेस मेंटेन करना पड़ रहा था। अब कितना प्लेस 3 प्लेस तो 3 प्लेस मेंटेन करने के लिए एक। अब 1000 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है तो 1004 में और 4 जोड़ेंगे तो 1008। अब यहाँ पे 1000 यही हमारा 4 पावर। सर 999 का क्या 999 1000 से कितना कम है 1 कम है 1 का स्क्वायर 1। अब 999 में हम लोग क्या करेंगे एक और घटा देंगे। कब पहले नहीं घटाएंगे अभी 1 का स्क्वायर किए हैं तो 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही आया। हमको 3 पैलेस मेंटेन करना था 3 पैलेस के लिए 2 0 और पुट करेंगे। उसके बाद 999 में हम लोग एक और कम करेंगे तो 998। अब यहाँ पे लिखेंगे 998 यानी कि 9999 का वर्ग करने पर इतना होगा। ये चीज आप हम लोग कहां तक के देख पा रहे हैं कि 10 से लेके 1000 तक के कंप्लीट। आप 20,000 भी निकाल सकते हैं 30,000 भी निकाल सकते हैं 40,000 भी निकाल सकते हैं कहीं तक के सारे नंबर को आप निकाल सकते हैं। अब देखिए बात रह गई कि सर ये तो हो गया मेन कॉन्सेप्ट हो गया लेकिन इसके अलावा भी और आपको सीखना है कि सर जल्दबाजी निकालने के लिए बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा तो कुछ नंबर को आप ट्रिक बता रहे हैं आपको कुछ नंबर का जो जनरली सबको लगभग जानते हैं फिर भी जरूरी है जब ये सारे चीज डिस्कस किए तो भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे जिसका लास्ट डिजिट 5 से जैसे 15
25, 35, 45, 55, 65, तो 25 वाले में क्या करना है? ये तो क्लियर है कि 5 का स्क्वायर, लास्ट डिजिट है तो 5 का। तो सबसे पहले सभी में ना 5 का स्क्वायर, जिसका लास्ट डिजिट 5 दिखे, एकदम आंख बंद कर, दिमाग एकदम कुछ नहीं सोचना है, सीधा 25 पहले लिख देना, बस क्लियर। 25। अब 25 लिखे तो हमारा इसका संख्या कितना बच गया? 1 बच गया। 1 को 1 बढ़ा के गुना करना है, 1 को 2 से गुना करेंगे कितना? 2। फिर 35 वाले में 25 वाले में देखते हैं, 5 का 25 पहले लिख देते हैं। 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। फिर 5 का 25 यहाँ लिख देंगे, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12। फिर 55 वाले में देखते हैं, 5 का 25 लिख देंगे और बचा 5, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बचे 30। 45 में वही केस, 5 का स्क्वायर 25, 4 को अगर 5 से करेंगे 4 बचे 20। फिर 5 का स्क्वायर 25, 65 वाले में देख रहे हैं, 6 को 7 से करेंगे 7 तो आप देख पा रहे हैं यहां से कि 5 वाले केस में हम क्या किए सिर्फ कि 5 25 तो पूरा सब में होगा। अब अंतर कहां पे आ रहा है? जो भी रिमेनिंग पार्ट्स बचा उसको क्या करेंगे हम? उससे 1 बढ़ा के गुना करेंगे। ये लास्ट डिजिट वाला क्या हो गया? 5 वाला हो गया। 5 वाला केस देख लिए। अब देखते हैं सबसे बेसिक सा मेथड जो सबको बताया जाता है, वही चीज देखिए। जब कोई भी नंबर होता है, जब डॉट डिजिट उसका, तब कैसे निकालते हैं ये देखिए। सबसे पहला चीज, जैसे 15 का स्क्वायर हमको करना, तो 5 वाला केस है, तो इसको और भी तरीका से कैसे कर सकते हैं? पहले इकाई वाला संख्या स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, फिर इसको बचा क्या? फर्स्ट स्टेप में 5 का स्क्वायर 25, रिमेनिंग 2। फिर इसको करेंगे 1 5 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का 2। फिर यहाँ 1 का स्क्वायर, हाथ में बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2। ये एक सिंपल, मतलब इसका स्टेप अगर हम लिखें तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप, इकाई का वर्ग। सेकंड स्टेप, इकाई इंटू दहाई इंटू पावर, मतलब घात। थर्ड में दहाई का वर्ग। ये होगा इस वाले केस। अब इसी का हम कोई भी नंबर का लेके चलते हैं, 65 का लेके चलते, सॉरी ऐसा लेके चलते हैं, 26 का लेके चलते हैं। पहला स्टेप, इकाई का वर्ग। 6 छक 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का लिखेंगे। फर्स्ट चल रहा है, फर्स्ट स्टेप 36 का 6 लिखेंगे। अब बच रहा है हमारे पास कितना? 3 बच रहा है। अब सेकंड स्टेप क्या है? इकाई इंटू दहाई इंटू पावर, यानी कि 2 इंटू 6 इंटू 2, मतलब 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और हाथ में कितना बच रहा था? यानी कि 3। 24 और 3 27, 27 का कितना लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया? 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना? क्योंकि थर्ड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या कहता है हमारा? कि दहाई का वर्ग।
तो दहाई का वर्ग करेंगे कितना बचा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 हुआ, और हमारा रिमेनिंग पार्ट्स था कितना 4 और 2 6। अब यहाँ से लिखेंगे 600। ये बेसिक सा चीज है जो आप निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। जैसे हम 99 लेकर चलते हैं, 9 81 1, 9 81 दूनी कितना होता है 81 दूनी आपका हो जाता है 2 8 दूनी 16 162। 162 का हम लोग कह सकते हैं क्या 9 81 81 दूनी 162, 81 दूनी 62, और हाथ में बचा कितना 8, 162 और 8 हमारा कितना हो जाता है 170। 170 का हम कितना लिखेंगे 0। अब हमारे पास बच रहा है कितना 17। लास्ट का 9 81 81 और 17 कितना हो जाएगा 80 10 90 और 9 99, सॉरी 98, यानी कि अब यहाँ से कितना हो जाएगा 98 0। तो कोई भी नंबर का आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये रूल आपका बेसिक सा रूल है, इसको आप कोई भी बुक में मिलता है, लेकिन ज्यादातर आप ध्यान यही रखिएगा कि जितना प्रॉपर्टी क्लियर हो सके, बाकी और कोई चीज के बारे में मत सोचिएगा। प्रॉपर्टी जितना अच्छा से क्लियर रहेगा, जैसे पीछे थ्योरी जो भी बताए हम कि यूनिट डिजिट वाला थ्योरी, डिजिटल सम वाला थ्योरी, फिर उसका बेसिक थ्योरी जो भी बताए उसको ज्यादा ध्यान रखिए, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, थ्योरी बेसिस पे होता है। ये सब सारा चीज कब आपको काम देगा, जब किसी का वर्ग निकालना होगा। लेकिन थ्योरी जो आपको बताए वो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में अप्लाई होता है। जब कोई क्वेश्चन आता है तो थ्योरी बेसिस पर 4 ऑप्शन में से 2 से 3 ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, बाकी 2 ऑप्शन बचता है, तो 2 ऑप्शन आप आसानी से चेक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा तो आंसर हमारा है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बताए कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना। तो जब थ्योरी क्लियर रहेगा तो सारे चीज को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है। इसी के साथ इसका वर्ग का जितना भी थ्योरी था, स्क्वायर निकालने का 1 से 1000 तक के देखे कि कैसे निकाल सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी पूरा देखे कैसे निकाल सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग अब देख चुके हैं। अब इसमें जो आगे हम लोग देखेंगे इस बेसिस पर क्वेश्चन देखेंगे, जो आगे वाले वीडियो में आएगा इस बेसिस पर सारे क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन पूछने का प्रकार कैसे होता है, ये सारे प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होंगे, सारे थ्योरी जो बताएं अप्लाई कैसे होंगे, फिर बड़े बड़े नंबर कहाँ कहाँ पे आपको मिलते हैं, किस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो अगले वीडियो में देखिएगा। वर्ग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला है। क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का। एनटीपीसी ग्रुप डी का मैथ का क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को पता लगे एनटीपीसी ग्रुप डी का मैथ का, क्योंकि आपको पता होगा कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, 35 मैथ 35 रीजनिंग। आप मैथ पढ़िए, फिर रीजनिंग का भी हम लोग लाएंगे, एक एक कंटेंट कर करके रीजनिंग का भी हम बताएंगे। रीजनिंग का अच्छा से अच्छा तरीका आपको बताएंगे, अच्छा से अच्छा बुक आपको बताएंगे, जो कम समय में अच्छा से अच्छा रीजनिंग और ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग आप बना पाएंगे। एक साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त।